Hello, good morning students. Today we will study class 7 English from Honeycomb, chapter 5, Quality. Can a shoemaker be an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. ये कहानी शूमेकर की है. मिस्टर गेस्लर दो जर्मन ब्रदर्स थे, उनकी कहानी है ये. और क्या ये शूमेकिंग जो है क्या एक आर्ट है? क्या जो शूमेकर है वो एक आर्टिस्ट हो सकता है? तो यस, यदि वो अपने काम को बहुत ही एक्सपर्टाइज तरीके से, स्किल मीन्स एक्सपर्टाइज तरीके से, निपुणता से करता है और स्किल एंड प्राइड, वो अपने आप में गर्व महसूस करता है ना, कि वो जो वो काम कर रहा है वो इस पर गर्व करता है, तो ऑफकोर्स वो एक आर्टिस्ट हो सकता है. तो ये कहानी है मिस्टर गेस्लर की. तो हम वो देखेंगे कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को उन्होंने डिवोट किया अपने काम के लिए. गेस्लर जो थे वो अपनी लाइफ अपने काम के प्रति डिवोटी थी. ये हम इस कहानी में देखने वाले हैं. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. I knew means I have comes for author. तो वो कहते हैं कि मैं जो वो शू मेकर है उनको मैं कब से जानता हूँ, जब से अपने यूथ के समय से, मीन्स लड़कपन, जब वो यंग थे तब से मैं उनको जानता हूँ. जब कौन डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, जब वो यंग थे ऑथर, तब से मैं उनको जानता हूँ कि वो जो, क्योंकि वो क्यों जानते थे उनको, क्योंकि वो उनके फादर के बूट्स बनाते थे. ही लिव्स, और वो अपने भाई के साथ रहते थे अपनी दुकान में. और उनकी दुकान कहाँ थी? एक फैशनेबल मीन्स आधुनिक भाग, मतलब लंदन का जो बहुत ही आधुनिक भाग है उस जगह पे वो रहते थे, लेकिन एक छोटी सी गली में. The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of the Glessler brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make such boots as he made seems to me then and still seems to me mysterious and wonderful. क्या कहता है कि जो उनकी दुकान थी उसमें कुछ अजीब सा, कुछ डिफरेंट था. क्वाइट साइलेंट मीन्स शांत, कुछ अंतर सा था. क्या अंतर था? कि उनके दुकान के ऊपर में कोई भी दूसरे साइन नहीं था, कुछ भी रिमार्क नहीं था, बस कुछ नहीं लिखा हुआ था, कोई अदर साइन नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था गेस्लर ब्रदर, और कुछ भी नहीं था ना, कोई पिक्चर बना था, कोई नहीं साइन बना था किसी चीज़ का, सिर्फ लिखा था गेस्लर ब्रदर्स. और ये, और उनकी जो विंडो होते हैं, जो उनका कबर्ड था बोलिए आप, या फिर आप उसको शू रेक था उनके काउंटर पे, खाली सिर्फ क्या रहता था, कुछ पेयर शूज़ के थे वहाँ पे. और वो वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था. पहले से वो नंबर ऑफ पेयर्स के शूज़ बना के नहीं रखते थे, जो भी ऑर्डर मिलता था उसी समय वो शूज़ को, बूट्स को बनाते थे. ऑथर कहते हैं कि मुझे, और वो जो भी शूज़ बनाते थे वो ऐसा नहीं होता था कि वो किसी को फिट ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट शूज़ बनाते थे. और मुझे टू मेक बूट्स सच बूट्स ही, जैसे वो बूट्स बनाते मुझे आज भी और उस समय भी और आज भी ऐसा लगता है कि बहुत ही वंडरफुल है और मिस्टीरियस है. मीन्स बहुत ही रस्मी तरीके से वो इस तरीके से बूट बनाते थे जो कि बिल्कुल ही एक्यूरेट हुआ करते थे. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे. मुझे, मतलब मैंने शर्म भी आती है, मतलब कि मैंने इस तरीके से रिमार्क्स उनसे पूछा, कमेंट, टिप्पणी की. रिमार्क्स मीन्स टिप्पणी करना, बोलना. वेल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथ फुल फूट. और जब वो मुझे स्ट्रेचिंग मीन्स फैलाते हुए, जब मैं स्ट्रेच कर रहा था आउट हिम माई, अपने जो पैरों को मैं स्ट्रेच करते हुए नाप ले रहे थे मुँह, तो मैंने उनसे पूछा, Isn't it I awfully hard to do? उन्होंने पूछा ये बहुत मुश्किल, awfully मीन्स अत्यधिक कठिन नहीं होता?
मिस्टर गेस्लर एंड हिज आंसर, उन्होंने फिर मिस्टर गेस्लर उन्होंने आंसर दिया। क्या आंसर दिया? गिवन विद द सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, उनकी जो दाढ़ी थी उसके बियर्ड मीन्स दाढ़ी, वहाँ से एक स्माइल करते हुए फेस से उनका आंसर आया कि इट इज़ एन आर्ट, ये तो एक आर्ट है, टफ नहीं है, एक आर्ट है ये। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्ट इज टेरिबली। मतलब ऐसा है कि उनके पास आपको अक्सर हमेशा नहीं जाना पड़ता, मतलब कि आप हमेशा आप उनके पास चले जाओ कि जो जूते बनाते थे वो इतने लंबे तरह तक चलते थे, मतलब ये नहीं कि टेम्परेरी है, आज ख़रीदा हमने 1 महीना चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं था। उनकी जो शूज़ बने हुए जो वो बूट बनाते थे वो बहुत ही जानदार रहते थे और वो बहुत लंबे समय तक चलते थे। बियॉन्ड द टेम्परेरी, मतलब जो टेम्परेरी मीन्स आपको बताया मैंने कि कुछ दिन थोड़े समय के लिए चलने वाला, लेकिन उससे भी परे था, वो बहुत दिनों तक चलते थे, अक्रॉस पार। और ऐसा लगता था सम मशीन्स ऑफ द बूट स्टिच्ड इनटू देम, और ऐसा लगता था कि मानो कि जूतों को सार और उनके अंदर समाया हुआ था। One went in not as into the most shops but restfully as one enters a church. हर जगह जाने से ऐसा फील नहीं होता है, लेकिन जब हम उनकी दुकान में जाते थे तो एक जैसे रेस्टफुली आप बोल सकते हैं कि ऐसा फील होता था कि बहुत धैर्य के साथ, है ना, उसके दुकान में हम जाते थे और वहाँ पे एक चर्च का एहसास होता था, ऐसा फील होता था जैसे हम चर्च में जा रहे हैं। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर, और एक वहाँ की लकड़ी की एक चेयर रहती थी जिस पे हम बैठते थे, बैठ के इंतज़ार करते थे। अ ग्लटर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही शुड hand he would stand before one without coat, a little bent in the leather apron, with the sleeves turned back, blinking as if awakened from some dreams of woods। और ऐसा उनके एक अजीब सी आवाज़ आती थी, ग्लटर मीन्स आप बोल सकते हैं भारी सी एक आवाज़ आती थी, टिप टैप करके एक आवाज़ आती थी जब वो स्लीपर से चलते हुए थे लकड़ी वुडन स्टेयर्स पे, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी वुडन स्टेयर्स पे चलते थे और आपके सामने आके खड़े हो जाते थे। कैसे दिखते थे वो? थोड़े से उन्होंने कोट नहीं पहना होता था और थोड़े से बेंट रहते थे और झुका हुआ था उनकी बॉडी, और उन्होंने एक लेदर एप्रन पहना हुआ था। उनकी जो स्लीव्स थी बाहीं जो थी वो ऊपर टर्न की हुई थी, ब्लिंकिंग, और पलके वो झपकाते हुए ऐसा लगता था जैसे कि अभी उठ के आए हैं। वो सपनों की उनकी जो बूट्स की दुनिया है, सपनों की दुनिया, वहाँ से वो उठ कर अभी ही आ रहे हैं, ऐसा फील होता था। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर ग्लेसर, वुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो उन्होंने पूछा कैसे हैं आप, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना देंगे? उन्होंने पूछा। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटरिंग वेंस ही केम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, और बिना कुछ जवाब दिए वो चले जाते हैं वहाँ से, उनको वहाँ पे छोड़ के, और कहाँ चले जाते हैं फिर से वापस जाते हैं वे जहाँ से वो आए रहते हैं, फिर वहाँ से वो वापस जाते हैं जहाँ से वो आए थे, या तो किसी दूसरी और या फिर किसी दुकान के दूसरे कोने पे वो जाते हैं। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयरिंग इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिस्ट्रीज, और मैं उसी चेयर पर बैठ के, लकड़ी की चेयर पे बैठ के उनके आने का इंतज़ार करता हूँ। मतलब इंसेंस मीन्स खुशबू ले रहा हूँ, जो उनका ट्रेड है, बिजनेस है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि लेदर का मुझे स्मेल आ रही है लेदर की। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it, he would remark। और जैसे ही वापस आते हैं उनके हाथ में क्या था? एक गोल्ड ब्राउन लेदर था उनकी आंखें जो थी उसी पे टिकी हुई थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा पीस है, तो उन्होंने भी एडमायर किया। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड, और मैंने भी तारीफ की कि कितना अच्छा पीस है। इट वुड स्पीक अगेन, ही वुड स्पीक अगेन व्हेन, फिर उन्होंने बोला व्हेन डू यू वांट देम, तुमको ये कब चाहिए? एंड आई वुड आंसर ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन,
मेरे को तभी दे दीजिएगा जब आपको कन्वीनियंट हो, मतलब आप आराम से जब आपको लगे कि बन जाए तब आप मुझे दे दीजिएगा. ओ, as soon as you conveniently can, and he would say tomorrow for fortnight. क्या मतलब कल. फिर उसके बाद बोलते हैं कि 2 हफ्ते के बाद. 2 हफ्ते. फोर्टनाइट आप यहाँ पर बोल सकते हैं 2 सप्ताह. और इफ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आक्स माई ब्रदर. और कहते हैं ये क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर का है तो मैं अपने एल्डर ब्रदर से भी पूछकर आपको बता दूंगा, जवाब दे दूंगा. देन आई वुड मरमर. फिर मैंने मरमर मीन्स करना, आप विस्पर करना, धीरे से बोलना. थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लेसर. फिर बोला थैंक यू. फिर उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्लेसर. गुड मॉर्निंग उन्होंने आंसर दिया. ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेटर इन हिज हैंड. अभी भी वो अपने जो हाथ में लेटर था उसे देख रहे थे. एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग टू द अपस्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ वुड्स. फिर जैसे ही मैं निकला दरवाजे से तो फिर मुझे टिप टैप की आवाज़ आई. वो जो अब वो कहाँ जा रहे थे, दुकान में तो आए थे, फिर वो ऊपर अपस्टेयर्स की ओर जा रहे थे अपने ड्रीम वुड्स की तरफ. वहाँ वो फिर से जहाँ जूते बनाते होंगे वो उस रूम में वो फिर से जा रहे थे. ये देखिए, ये है मिस्टर ग्लेसर. ओके, आई cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Glissers, that the last pair of boots is creaked. You know, उन्होंने कहा कि मेरे को वो दिन नहीं भूलता है जब मैंने उनसे मिस्टर ग्लिसर से कहा था कि जो मेरे जो लास्ट पेयर ऑफ शूज़ थे उसमें से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, है ना. क्रिक मीन्स कुछ आवाज़ें करता है, वो आवाज़ करते थे. तो ही लुक्ड एट मी फॉर इट विदाउट रिप्लाइंग. वो कुछ देर तक मुझे देखते रहे बिना रिप्लाई किए हुए. हैज़ ही वी एक्सेप्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट. वो ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे कह रहे हैं जो तुम कह रहे हो वो उसे विड्रॉ कर लो, कि तुम गलत कह रहे हो, या फिर क्वालिफाई करो कि तुम इसे सुधारो, कुछ जो तुमने स्टेटमेंट दिया उसको कुछ सुधारो. देन सेड आई इट शुडंट हैव क्रीक्ड. उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें से आवाज़ नहीं आ सकती है. It did. I am afraid. वो बोला नहीं, वो आवाज़ आती है. You got them wed before they found themselves. उन्होंने कहा क्या तुमने उसे गीला कर दिया था, उन्हें गीला किया, वे स्वयं को उसे तुमने गीला किया क्या, उसे वो पूछते हैं. I don't think so. उन्हें बोला नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है. At that he lowered his eyes. और अभी भी आंखें उनकी नीचे थी. as he hunting for the memory of those boots. ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे ये उस समय क्या हुआ था, या जो बूट्स में आवाज़ आ रही वो खोज रहे कुछ. आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन द ग्रेव थिंग. उसको सॉरी फील कर रहे थे कि मैंने ऐसा चीज़ क्यों बोला उन्हें. send them back, he said. I will look at them. उन्होंने बोला कि उसे ले आना, मैं उसे देख लूँगा. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. उन्होंने कहा कि कुछ जूते होते ही हैं कि मतलब कंटिन्यू धीरे धीरे वो बोल रहे हैं कि कुछ जूते होते हैं जो बाई बर्थ ही ख़राब हो, शुरू से बनाते समय ही ख़राब हो जाते हैं. If I can do nothing with them, I take them off योर बिल. यदि मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं जो तुम्हारे शूज़ हैं, जो तुम्हारा बिल है, वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा. वो कहते हैं उन्हें. Once only I went absent-mindedly into his shops in a pair of the boots bought in an emergency at some large firm. एक बार मैं हड़बड़ी से एब्सेंट माइंडली बोलो मतलब बोलो कि बिना सोचे समझे मैं उनकी दुकान में चला गया और मैंने वो पेयर ऑफ शूज़ पहने थे जो मैं दूसरे बड़ी फॉर्म से खरीद के लाया था. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर. उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना मुझे कुछ लेदर वगैरह दिखाए हुए. एंड आई कुड फील हिज आई
पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फीट, और उनकी आंखें से पासिंग थ्रू, मतलब पेनिट्रेटिंग मतलब बोलना भेदती हुई, वो सिर्फ उनकी निगाहें कहाँ थी कि जो जो उन्होंने शूज़ पहना था, लोअर क्वालिटी का शूज़ था वो, तो उसी को उनकी आंखें देख रही थी. सम लार्ज He took my order, showing me by any leather, and I could feel his eyes pretending the inferior covering of my foots. At last, he said, Those are not my boots. तो उन्होंने कहा, उसे देखते रहे लगातार, और उन्होंने कहा, ये तो मेरे बूट नहीं हैं. The tone was not one of anger, nor of sorrow, or not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. लेकिन वो गुस्से में नहीं बोल रहे थे, वो दुखी नहीं थे, वो कुछ घृणा वाली बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उन्होंने जो कहा है वो खून को बिल्कुल जमा दे. He puts his hands down and pressed the finger on the place. और उन्होंने अपने हाथ को नीचे किया और उस जगह पे प्रेस किया जहाँ पे वो बूट्स उनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहे थे. दिस इट हर्ट्स यू हियर, उन्होंने बोला कि यह तुमको यहाँ परेशान कर रहा है. ही सेड, डज दोज बिग फर्म्स हैव नो रिस्पेक्ट, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट. उन्होंने फिर वो बोलना शुरू किए कि उनकी जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, इनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है. आप बोल सकते हैं आत्मसम्मान नहीं होता है. एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक. और ऐसा लगा कि कुछ वो बहुत लंबे समय तक बोलते रहे, क्या बोल रहे हैं, बिटरली, बहुत उन्होंने अंदर में दुख के साथ वो कह रहे थे. इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम, और ये वही समय था जब मैंने उन्हें कभी बोलते नहीं सुना था, लेकिन उस समय वो बोल रहे थे और बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे कंडीशंस को और हार्डशिप ऑफ हिज स्टेज, और कितनी मेहनत, उनके कंडीशंस जो वो काम करते हैं उसकी कंडीशंस को बता रहे थे वो, और जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं अपने बिजनेस के दौरान, ट्रेड के समय. ट्रेड मीन्स बिजनेस, जो वो काम करते हैं उसमें, जो उनका जो बिज़नेस है उसमें उनको कितनी तकलीफ़ें होती हैं, ये सब वो पूरी बातें डिस्कस कर रहे थे. तो ये लेसन का पार्ट 1 था. आप इसको अपने बुक रीडिंग कीजिएगा और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको आप कॉपी में